जिस दिल्ली को आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का अभेद गढ़ कहा जा रहा था, जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि दिल्ली में केजरीवाल को कोई नहीं हरा सकता, ब्रांड मोदी ने केजरीवाल के उसी गढ़ को ढहा दिया कि नरेंद्र मोदी का जो मैजिक रहा ऐसा चला कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी हार गए। दिल्ली में बीजेपी की वापसी 27 साल बाद हुई है, लेकिन ऐतिहासिक तरीके से हुई है। मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। जनता का जो भी फैसला है उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। जनता का जो भी फैसला है उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। केजरीवाल ने अपनी पार्टी के लिए कुछ इन शब्दों में शोक संदेश प्रसारित किए। जिस केजरीवाल ने स्वयं के अपराजित होने की उद्घोषणा की, वही केजरीवाल महापराजय से अस्त व्यस्त और ध्वस्त है। मोदी की ऐसी आंधी चली कि दिल्ली में केजरीवाल और उनकी पार्टी उड़ गई। सत्ताईस साल बाद दिल्ली में बीजेपी की ऐसी वापसी हुई जो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अविस्मरणीय और ऐतिहासिक है। साथियों, आज की ये ऐतिहासिक विजय है। ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई है। साथियों, दिल्ली का जनादेश स्पष्ट है। आज दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है। मोदी और बीजेपी के लिए ये जीत कितनी बड़ी है, इसे सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि बीजेपी के प्रदर्शन में 600% का रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। 2020 में चुनाव में जिस बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिली थी, उसी बीजेपी के खाते में इस बार 48 सीटें गई हैं। मतलब सिर्फ 5 साल में 6 गुना ज्यादा सीटों पर विजय। प्रदर्शन में 600% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी। यह संभव हुआ है उस शख्स के कारण जिसे अब विजयावतारम की संज्ञा दी जा रही है, अर्थात नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का। दिल्ली में मोदी के नाम की ऐसी सुनामी आई कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े सूरमा साफ हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पराजित हो गए। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हार गए।
केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अवध ओझा को भी हार का मुंह देखना पड़ा। दिल्ली के लोगों का ये प्यार, ये विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। इसे अब दिल्ली की डबल इंजन सरकार दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके चुकाएगी। पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी की 40 सीटें बढ़ी, वहीं आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस इस बार भी खाली हाथ रही, एक भी सीट नहीं जीत सकी। 2020 के मुकाबले बीजेपी के वोट शेयर में 9% से ज्यादा का इजाफा हुआ, वहीं आपको 11% से ज्यादा वोटों का नुकसान हुआ है। मोदी ने दिल्ली ही नहीं जीता, बल्कि बीजेपी को बदल दिया। बीजेपी का कद इतना बड़ा कर दिया कि कांग्रेस समेत बाकी पार्टियां आसपास नहीं नजर आ पा रही। साथियों, आज दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सच से सामना हो भी गया। मोदी एक दशक से बीजेपी के विजय रथ का नायक बने हुए हैं। 2013 में बीजेपी की कमान लेने के बाद से पूरे देश में बीजेपी का कायापलट कर दिया। तब से लेकर नरेंद्र मोदी संपूर्ण भारत में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करते जा रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा था देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं के और दिल्ली के कार्यकर्ताओं के मन में भी एक टीस थी, एक कसक थी। ये टीस दिल्ली की पूरी तरह से सेवा न कर पाने की थी। लेकिन आज दिल्ली ने हमारा वो आग्रह भी मान लिया। दिल्ली का चुनावी परिणाम मोदी मैजिक का सबसे नया और ताजा उदाहरण है। नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट में तो बड़ा चमत्कार कर चुके हैं। त्रिपुरा में मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने माणिक सरकार को उखाड़ फेंका, तो ओडिशा में नवीन पटनायक के 24 साल पुराने और अभेद्य गढ़ को ढहा दिया। पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को सफलता दिला चुके हैं। महाराष्ट्र का समर अगर एनडीए जीत सकी तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की लहर के दम पर। आज के नतीजे दिखाते हैं कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए देश में कितना भरोसा है। लोकसभा चुनाव के उसकी जीत के बाद हमने पहले हरियाणा में अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया। फिर महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बनाया। अब दिल्ली में नया इतिहास रच गया है। हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी मोदी ब्रांड के नाम पर ही अजय बनी हुई। मोदी ब्रांड ने जाति, धर्म और परिवारवाद की धज्जियां उड़ाकर रख दी। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि मोदी है तो जीत की गारंटी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।